जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कश्मीर में एक प्रेस वार्ताल की है। प्रेस वार्ताल में महबूबा मुफ्ती ने कई अहम मुद्दों पर रोशनी डाली और हुकूमत से उनके हल का मुतालबा भी किया। पिछले कुछ दिनों से महबूबा मुफ्ती बॉर्डर एरियाज़ के दौरे पर थी, जहां उन्होंने जंग से मुतासर शुदा इलाकों का दौरा किया और मुतासर शुदा कुंबों से भी मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने इस दौरे में करना से लेकर पुंछ तक हर इलाके का दौरा किया और हर बस्ती का जायज़ा लिया। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर इसी दौरे के बाद उनकी एक अहम प्रेस वार्ताल कश्मीर में हुई, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने इन मुतासर शुदा इलाकों के कई मुद्दों को उभारा और उन मुद्दों से को लेकर हुकूमत से भी मुतालबा किया कि इनका जल्द अज जल्द हल तलाश किया जाए। खासकर महबूबा मुफ्ती ने इस जंग में मारे गए तमाम लोगों को शहादत का दर्जा देने की मांग की है और कहा है कि अगर इन लोगों को शहादत का दर्जा मिलता है तो उनके कुंबों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ हर मारे गए फ़र्द पर 50 लाख रुपए का मुआवजा का ऐलान जो है वो महबूबा मुफ्ती ने किया। उन्होंने कहा है कि जितने भी लोग मारे गए हैं उन लोगों को 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए, ताकि लोग असरना अपने घरों की तामीर जो है वो कर सके। बॉर्डर एरियाज़ की अगर हम बात करें तो जंग के दौरान शेल लगने से मकान या तो पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं, या शेल से अगर मकान का कुछ भी हिस्सा ध्वस्त होता है तो वो रहने के बिल्कुल काबिल नहीं रहता है। और इसी बात को महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस वार्ताल में उभारा है और कहा है कि बॉर्डर एरियाज़ में जितने भी घरों को शेलिंग से या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग से नुकसान हुआ है वो मुकम्मल तरीके से नए तामीर जो है वो किए जाने चाहिए, क्योंकि पुराने मकान अब रहने काबिल नहीं है और यही ज़रूरत है कि उनको नए सिरे से तामीर किया जाए। और उसके लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो हर फर्द को देना ज़रूरी है, ताकि लोग नए सिरे से अपने घर की तामीर जो है वो कर सके और वापस अपने घरों की तरफ जा सके। तो हम लोगों को वापस जाने में काफ़ी डर अभी भी बना हुआ है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो जंग छिड़ी थी, इस जंग ने लोगों को एक नई सतह की जंग जो है वो दिखाई है और लोगों ने एक नए तरज की जंग का पहली बार एक्सपीरियंस किया, जिससे कई लोगों को जो है वो इस जंग के दौरान नकल मकानी करनी पड़ी थी। आपको मैं एक बार याद दिला दूं, 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था, जिस हमले में 28 जो टूरिस्ट है उनको मार दिया गया था और उसके बाद भारत ने सीधा पाकिस्तान पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया और इसका बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को जो है वो हमला किया गया था उन पर, और कई आतंकियों को जो है वो मार देने की जो है वो भारतीय सरकार द्वारा जो है वो दावा किया गया था और बाद में पाकिस्तान द्वारा भी जो है वो कार्रवाई की गई और दोनों मुल्कों की फ़ौजें आमने सामने जो है वो आई और एक बड़ी जंग की सूरत जो है वो ये जो मार्का है वो ले चुका था। लेकिन बाद अज़ा सीज़ फायर हुआ और अब शांति जो है वो फैली हुई है, लेकिन इसी शेलिंग की बदौलत बॉर्डर एरियाज़ के लोग जो है वो नकल मकानी पर मजबूर हुए और अपने इलाकों से शहरों की तरफ और दूर दराज के महफूज इलाकों की तरफ जो है वो चले गए और अपने घरों को जो है मुकम्मल तरीके से छोड़ दिया। बॉर्डर्स में काफ़ी तबाही मची और लोगों के घर ध्वस्त हुए, कई जानें चली गई और लोग जो है वो अब वापस जाने से जो है वो जहाँ एक तरफ डर रहे वहीं कतरा भी रहे। लेकिन ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत से अपील की है कि लोगों को 50 लाख का मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए, ताकि लोग अपना घर तामीर कर सके और एक महफूज घर में जो है वो लोग एक बार फिर से हिफाजत से जो है वो रहना शुरू करें। ताहम अभी ये मुतालबा है और हुकूमत इस बात पर नज़र डालती है या नहीं, आने वाले वक्त में जो है वो एक जानने वाली बात होगी। लेकिन अभी की बड़ी खबर है, महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में प्रेस वार्ताल की है। बॉर्डर एरियाज़ के दौरे के बाद ये प्रेस वार्ताल हुई और बॉर्डर एरियाज़ के कई मुद्दों को उन्होंने उभारा है, जिसमें 2 अहम मुद्दे तमाम मारे गए लोगों को शहादत का दर्जा देने की पहली मांग है और उसके बाद 50 लाख रुपए का मुआवजा का भी जो है वो ऐलान देने का मुतालबा किया है, ताकि लोग नए सिरे से अपने घर बनाकर अपने घरों की तरफ दोबारा वापस जा सकें। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम जो है वो पहुँच सके और हम और खबरें लेकर लोगों की खिदमत में हाजिर हो सके। दीजिए इजाज़त, जय हिंद।